Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your sixth lecture of class 8 mathematics chapter 1 rational numbers. In previous lecture we have discussed about the operation of division on rational numbers, then after which we discussed the properties of division of rational numbers, in which we discussed about the closure property, commutative property, and the last one is the associative property. Then after which we discussed how can we represent a rational number on a number line. So these are the topics that we have already discussed in your previous lecture. So any student who did not attend the previous lecture, so you can simply attend the lecture again because all these lectures are saved on the YouTube. Now dear students, in today's lecture we are going to discuss the next topic, which is the rational numbers between the rational numbers. Means अगर हमें कोई दो रेशनल नंबर गिवन है, देन हम उनके बीच में फाइंड कर सकते हैं कितने रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. और सेकंड थिंग यहाँ पे हम सिंपली अगर हमें बोला जाए हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है एंड हमें सिंपली उस दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में सपोज 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कितने भी अगर हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करने हो उनके बीच में, देन हम इजिली कर सकते हैं. सो वो सभी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर्स टॉपिक इज द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. सो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक बातों को हम जानते हैं, यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स जो होंगे हमारे इससे रिगार्डिंग टॉपिक से. सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स, कोई भी दो रेशनल नंबर है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स देयर लाई एन इनफाइनाइटली, मीन्स कितने भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं. अगर हमें कोई दो रेशनल नंबर गिवन हो लाइक दैट, फर्स्ट वन इज p अपॉन q एंड सेकंड वन इज r अपॉन s, ये हमें दो रेशनल नंबर गिवन है सपोज, देन इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं रेशनल नंबर्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो to insert n number of rational numbers, n where n is 1 2 3 4, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर हमें यहाँ पे n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को क्या करना हो, सिंपली इंसर्ट करना हो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, देन हम उनको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो कीज होंगे या दो मेथड्स है हमारे डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर्स के लिए. सो वन बाय वन हम दोनों को यहाँ पे स्टडी करेंगे. So dear students, to insert n rational numbers between two rational numbers, we proceed as under. So सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो केस आता है, इन द फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, when given rational numbers are having the same denominators. अगर जो हमें दो रेशनल नंबर गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स अगर सेम है, देन तब हम किस तरह से वहां पे इंसर्ट करेंगे, तो वी सिंपली मल्टीप्लाई, देन हम तब क्या करेंगे, वी सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच रेशनल नंबर बाय n प्लस 1. देन तब उस केस में हम क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन होंगे उनके जो न्यूमरेटर्स और जो डिनोमिनेटर्स होंगे हम उनमें सिंपली किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, n प्लस 1. नाउ अब यहाँ पे n प्लस 1 क्या होगा, सपोज हमें बोला जाए कि हमें थ्री रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में, लाइक दैट हमारे पास ये दो रेशनल नंबर्स है. नाउ अब मैंने अभी इनका क्या बोला था कि डिनोमिनेटर हमारा जो होगा सेम होगा. सो लाइक दैट यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर हो गया दोनों का. अब अगर हमें बोला जाए कि हमें इनके बीच में क्या करना है, थ्री रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है. नाउ n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, देन n प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 मीन्स 4. देन तब हम क्या करेंगे, सिंपली इस रेशनल नंबर के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और इस रेशनल नंबर के भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लाइक दैट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से 4 की मल्टीप्लाई की. देन तब हम इजिली इनके बीच में क्या कर सकते हैं, थ्री रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट केस. ये तो हमारा फर्स्ट केस होगा कब, अगर डिनोमिनेटर सेम है हमारे दोनों ही रेशनल नंबर्स का. नाउ सेकंड केस को स्टडी करते हैं, देन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो दोनों ही केसेस पे बेस्ड होंगे. नाउ सेकंड केस की अब हम बात करते हैं यहाँ पे. सो इन दिस सेकंड केस
when given rational numbers are having the different denominators, अगर जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उनका जो डिनोमिनेटर है वो अगर डिफरेंट हो जाए, देन तब हम वहां पे क्या करेंगे उस केस में, देन फर्स्ट हम उस केस में क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, उनके जो डिनोमिनेटर्स है, मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड करेंगे जो दो रेशनल नंबर्स गिवन है उनके जो डिनोमिनेटर है उसका। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड केस पे मूव करेंगे, देन तब हम क्या करेंगे, चेंज द गिवन रेशनल नंबर्स टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम उन दोनों रेशनल नंबर्स को जो गिवन होंगे हमें उनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट का मींस है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हम क्या करेंगे, सेम करेंगे बाय यूजिंग द एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर्स, बिकॉज जो उनका एलसीएम आएगा उसको हम फिर दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर्स की तरह क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे। देन इन द थर्ड स्टेप इफ नेसेसरी, सो थर्ड स्टेप जो है वो हमारी क्या है यहाँ पे, वो जरूरी नहीं कि हमें करना है, अगर जरूरत है देन तभी हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे, उसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम सेकंड स्टेप तक ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बट अदरवाइज अगर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है देन उस केस में हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, यूज करेंगे। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच रेशनल नंबर्स बाय n+1। देन तब हम उस केस में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा रेशनल नंबर का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n+1 से। सो n+1 अगेन वही होगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन किया था। सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर दी टू केसेस, ये हमारे पास दो केस हैं। सो फर्स्ट केस में जहां पे रेशनल नंबर जिनके बीच में हमें इंसर्ट करना है किसी रेशनल नंबर को, उनके अगर डिनोमिनेटर सेम है देन तब हम यहाँ पे केस 1 में जो हमने मेथड यूज किया वो यूज करेंगे हम। और अगर हमारे क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है रेशनल नंबर्स के, देन तब हम यहाँ पे सेकंड जो केस है उसमें जो हमने मेथड यूज किया है वो हम वहां पे यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों ही केस समझ में आ गए हैं अच्छे से। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों ही केस पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर विच उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे जो हमारे बेस्ड है प्रीवियस अभी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स रीड फर्स्ट द क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे रीड करते हैं। सो हियर वी हैव गिवन द क्वेश्चन, वी हैव टू सिंपली इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स। हमें 5 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है इसके बीच में बिटवीन 1/3 एंड 2/3। सो ये तो हमारे रेशनल नंबर्स है और हमें इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, सिंपली इंसर्ट करना है। सो हियर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। देन n+1 ये कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 5 + 1 = 6 हो जाएगा। नाउ अब आप अगर यहाँ पे देखिए सो 1/3 एंड 2/3, सो दोनों का जो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर है वो सेम है, मींस ये हमारा फर्स्ट केस है जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, 2 केसेस थे हमारे पास। सो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, हमने सिंपली n+1 की मल्टीप्लाई किसमें की थी, बोथ जो हमारे रेशनल नंबर्स थे उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6/18। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 6/18 आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। देन अब सेकंड रेशनल नंबर क्या है हमारे पास, 2/3 देन मल्टीप्लाइड बाय 6 देन इट इज इक्वल्स टू 12/18। सो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 12/18 आ गई है। नाउ अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, फर्स्ट 6/18 देन 12/18। नाउ अब हम इन दोनों के बीच का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कितने नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। सो कौन कौन से लाई करेंगे इन दोनों के बीच में नंबर्स। सो मैं यहाँ पे सिंपली फर्स्ट इन दोनों नंबर्स को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज 6/18, सो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। देन अगेन 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18 and the last one is the 12/18.
सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वो नंबर्स थे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, एंड ये हमारे क्या आए हैं, ये हमारे वो 5 रेशनल नंबर्स आए हैं जिनको हमने क्या किया है, इनके बीच में इंसर्ट किया है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया क्वेश्चन. सो बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है आपका, कोई भी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, फर्स्ट केस हो गया जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू सिंपली इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स. हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 रेशनल नंबर्स को सिंपली इनके बीच में इंसर्ट करना है. नाउ रेशनल नंबर्स कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, -3/2 एंड 5/3. सो ये दो हमारे यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं. नाउ n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी. देन n+1 विल बी इक्वल्स टू 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, n+1 की वैल्यू आ गई. सो यहाँ पे हमने ये फाइंड किया है. अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये थर्ड स्टेप थी हमारी, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तभी हम यहाँ पे n+1 की मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. नाउ अब सेकंड केस में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का. सो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी 6. इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. नाउ अब हमें क्या करना है, दोनों ही रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको 6 के इक्वल करना है. सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, -3/2. नाउ डिनोमिनेटर क्या है, 2, हमें इसको 6 करना है, तो हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे ये क्या हो जाए, 6 हो जाए. तो बेसिकली वो नंबर क्या होगा हमारा 3. अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे देन ये क्या हो जाएगा, -9/6. ये हमारे पास आ गया. नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं 5/3. सो 3 है डिनोमिनेटर, 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट विल बी 10/6. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा. नाउ अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई है. नाउ अब हम इन दोनों के बीच में चेक करते हैं कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो देखिए ये -9 है एंड ये इधर क्या है, 10 है. सो देखिए कितने रेशनल नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे. सो मैं राइट कर रहा हूं सभी को. सो -9/6 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है. देन क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, then -1/6, then 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6 एंड द लास्ट वन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 10/6. So dear students, these are the rational numbers that can be inserted between these two rational numbers. So ये इतने सारे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर्स होंगे. अब हम इनमें से कोई भी 6 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें क्या बोला गया, 6 रेशनल नंबर्स हमें क्या करने हैं, वहां पे इंसर्ट करने हैं. तो इनमें से कोई भी हम 6 वहां पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं. So dear students, that's how you can easily solve these type of questions. And I hope आपको दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हैं. So बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है. So dear students, now let's discuss some more questions. कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. Then after which हम मूव करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि लास्ट जो पोर्शन है आपके चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, वो है वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स. So चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So dear students, now let's discuss one more question here. So again हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है and we have to insert 3 rational numbers between 1/4 and 1/2. So हमारे पास ये 2 रेशनल नंबर्स है और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, दोनों ही रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम हियर. So LCM of 4 and 2, 4 and 2 का अगर हम LCM निकाले सिंपली, तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपली 8 आ जाएगा.
क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 8 आ जाएगा। नाउ अब डिनोमिनेटर्स को सबको क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। सो हेयर 1/4, सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 8 हो जाए हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली हम, देन इट विल बी 2/8 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। नाउ सेकंड केस में 1/2 देन मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 4 से, देन डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सिंपली हमने यहाँ पे इनके सेम कर लिया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इन दोनों के बीच में सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, एक ही रेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंपली हमारा एक ही रेशनल नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ इन दैट केस, अगर ऐसा केस हो यहाँ पे, देन हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें किससे, n+1 से। सो यहाँ पे n+1 क्या हो जाएगा हमारे पास, सो 3 + 1 = 4। 4 से हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट केस में 2/8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन ये क्या हो जाएगा 8/32। देन सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, 4/8 मल्टीप्लाइड बाय 4 multiplied by 4, then this will be 16/32। सो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई है, 8/32 एंड 16/32। देन अब हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए इन दोनों के बीच में तो एक ही रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था 3/8, बट इनके बीच में देखिए बहुत सारे रेशनल नंबर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ अब राइट करते हैं, उनको लिखते हैं कौन कौन से होंगे वो हमारे पास। सो 8/32 एंड देन इनके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, 14/32, देन 15/32 एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 16/32। नाउ ये हमारे पास कितने 7 रेशनल नंबर्स आ गए हैं इन दोनों के बीच में। नाउ अब हम इन 7 में से कोई भी 3 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखिए 3 क्वेश्चंस पढ़े, तीनों क्वेश्चन में आपने सभी मेथड्स को यूज किया। फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पे डिनोमिनेटर सेम थे, तो केस 1 हमने वहां पे स्टडी किया। देन सेकंड क्वेश्चन में वहां पे हमने पढ़ा जहां पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, केस 2, और केस 2 में भी हमने वहां पे 2 स्टेप्स के बेसिस पे किया। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको बोला था अगर वो नेसेसरी है तभी आप यूज करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया। सो सिंपली अगर हमने इसमें सिर्फ सेकंड स्टेप तक यूज करते तो हमें सिर्फ एक ही रेशनल नंबर पता चलता है विच इज 3/8 आता है, बट हमने यहाँ पे इसलिए क्या किया, थर्ड स्टेप को भी यूज किया, यानी कि मल्टीप्लाई करके n+1 की। सो देखिए यहाँ पे नेसेसरी था, इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप को क्या किया, यूज किया। अदरवाइज आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि आपने कहां पे किया था, सेकंड क्वेश्चन में किया था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो मेथड हो गया। नाउ एक और यहाँ पे मेथड होता है फाइंड करने के लिए, बट वो थोड़ा सा लेंथी होता है मेथड, बट वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो किस तरह से आप करोगे सिंपली यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दैट मेथड, उस मेथड में आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि हम यही क्वेश्चन ले रही हैं सेम, सो यहाँ पे सिंपली आपको उस मेथड में क्या करना होगा, यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट द मीन ऑफ 1/4 एंड 1/2। सो 1/4 एंड 1/2 का आपको सिंपली वहां पे क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सो मीन का मतलब क्या होता है, आपको जितनी क्वांटिटी गिवन है उनकी वैल्यूज को ऐड करके हाउ मेनी क्वांटिटीज उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 से क्या करना है, इनको सिंपली आपको डिवाइड करना है। सो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इनका। सो इनका एलसीएम कितना आएगा, सिंपली हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 4, देन इट विल बी 6/8। 6/8 हो गया, देन इट विल बी 3/4। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, सिंपली 3/4 हो गया है। नाउ अब हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें से 2 से। देन सिंपली यहाँ पे अगेन डिवीजन का हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, डिवीजन हम किस तरह से करते हैं रेशनल नंबर्स का। सो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, देन दिस विल बी 3/8।
सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8. सो 3/8 इज द रेशनल नंबर दैट एग्जिस्ट बिटवीन 1/4 एंड 1/3. सो 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा जो इन दोनों के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. सो 3/8 एंड इससे पहले कौन कौन से नंबर्स होंगे हमारे पास, 1/4 एंड 1/2. नाउ डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी मैंने सोल्व किया था 2/8 4/8. सो देखिए इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 3/8 ही आया था यहाँ पे. सो देखिए इसका मतलब जो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं ये हमारा क्या है, करेक्ट है. क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 3/8 एक ही नंबर आया था लेकिन हमें तो 3 चाहिए थे. दैट्स व्हाई हमने आगे यहाँ पे क्या यूज की थी, हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप यूज की थी. सो देखिए यहाँ पे आपने एक नंबर तो फाइंड कर लिया इस तरह से. नाउ जब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, थर्ड, क्योंकि हमें तो 3 नंबर्स चाहिए थे यहाँ पे, देन तब हम क्या करेंगे, फिर हम मीन निकालेंगे. किसका मीन निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का मीन निकालेंगे. किसका मीन निकालेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे. देन इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा हमारा. देन फिर हम उस रेशनल नंबर और 1/4 का अगेन मीन निकालेंगे. तो जितने हमें रेशनल नंबर्स चाहिए होंगे हम उतने ही टाइम्स उनका क्या निकालते जाएंगे, मीन निकालते जाएंगे, मीन फाइंड करते जाएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए हैं सभी मेथड्स. सो आई होप अब आप इस तरह से जितने भी आपके क्वेश्चंस बुक में होंगे, एक्सरसाइज में होंगे, वो आप इजिली कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी टिपिकल होती है. वहां पे लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज समझ में आ गई देन आप इजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हो उसका सोल्यूशन. बट अगर लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, आपने वहां पे केयरफुली लैंग्वेज को रीड नहीं किया, क्वेश्चन की क्या आपको गिवन है, क्या फाइंड करना है, देन आपका क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग हो जाएगा. सो चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की. सो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारी बेसिकली बेस्ड है किस पे, रेशनल नंबर्स पे बेस्ड है. सो देखिए अभी हमने यहाँ पे 4 ऑपरेशंस को स्टडी किया रेशनल नंबर पे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो उन्हीं पे बेस्ड हमारी क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है. सो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे कंसेप्ट को यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, रीता वॉक्स 1/5/6. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमें डिस्टेंस गिवन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/5/6 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए. एक पॉइंट ए से रीता ने क्या किया, वॉक करना स्टार्ट किया. और कब तक वॉक किया उसने, इतने डिस्टेंस तक उसने क्या किया, वॉक किया. टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में क्या किया उसने, मूव किया. देन आफ्टर विच वहां से इतने किलोमीटर चलने के बाद वो रुकी और रुकने के बाद उसने फिर दोबारा से इतना क्या किया डिस्टेंस, उसने दोबारा से वो किया टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि अब की बार उसने क्या किया, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया. देन वेयर विल शी बी नाउ फ्रॉम पॉइंट ए. अब हमें बताना है कि पॉइंट ए से कहां पे है, कितने डिस्टेंस पे है. सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सो सिंपली अगर मैं डायरेक्शंस की बात करता हूं, सो लाइक दैट आपने स्टडी किया होगा, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ. सो ये हमारी डायरेक्शंस होती है. सो रीता ने किस डायरेक्शन में मूव किया, ईस्ट डायरेक्शन में. सपोज ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से उसने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन में क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया. सो टुवर्ड्स ईस्ट. नाउ अब उसने कुछ डिस्टेंस क्या किया, उसने ट्रेवल किया. ट्रेवल करने के बाद वो उसने क्या किया, वो रुकी और उसने फिर वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया. सो अगर इधर ईस्ट जा रहे हैं तो वापस जब आएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, वेस्ट. सो लाइक दैट अब वो कहां पे आ गई, अब वो आ गई है वेस्ट डायरेक्शन में. सो इधर उसने किस तरफ मूव करना स्टार्ट किया, टुवर्ड्स वेस्ट. नाउ और यहां पे आके वो क्या हो गई, रुक गई. सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है. अब हमें बताना है कि वो पॉइंट ए से कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस क्या है पॉइंट ए से. सो चलिए अब हम अपने डाटा को देखते हैं यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है. सो फर्स्ट हमें जो डाटा गिवन है टुवर्ड्स ईस्ट. सो टुवर्ड्स ईस्ट हमें गिवन है 1/5/6 किलोमीटर. सो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में. सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11/6 किलोमीटर. सो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है टुवर्ड्स द ईस्ट. नाउ टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट कितना उसने ट्रेवल किया, 3/8 किलोमीटर. इट मीन्स
19/8 किलोमीटर्स। इतना डिस्टेंस उसने किस डायरेक्शन में मूव किया है? टुवर्ड्स द वेस्ट। अब हमें क्या करना है? हमें सिंपली फाइंड करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो है साइन। सो देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें, सिंपली देखिए अगर, सो पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में गई, देन वो फिर वेस्ट डायरेक्शन में गई। सो यहाँ पे उसने जो वेस्ट डायरेक्शन में जो उसने मूवमेंट किया है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज अगर हम सिंपली इस चीज को कंपेयर करते हैं किससे? नंबर लाइन से। सो नंबर लाइन में जो राइट साइड होती है वहां पे पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या होती है? यहाँ पे नेगेटिव होती है। सो सिंपली यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है टुवर्ड्स द वेस्ट, ये हमारा हो जाएगा -19/8 किलोमीटर्स, एंड ये हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सो अब हमें तो फाइंड करना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो हम तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जितना टोटल डिस्टेंस उसने क्या किया हुआ है? ट्रेवल किया हुआ है। सो हेंस हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? 11/6 प्लस -19/8 किलोमीटर्स। नाउ अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? इसको आगे सोल्व करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 11/6 -19/8। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है? इसकी वैल्यू आ गई है। नाउ अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करना है? हमें सिंपली यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। देन हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ आई होप आप सभी को एलसीएम फाइंड करना आता है, बिकॉज बेसिक आपका ये एक टॉपिक है, आप पढ़ते आ रहे हो जूनियर क्लासेस से। नाउ अगेन कैसे फाइंड करते हो आप एलसीएम? 6 and 8, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2 3 4, 2 3 2, देन अगेन 2 3 1, देन अगेन 3 1 and 1। सो यहाँ पे इनके आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे आप सिंपली। सो 2 to 4, 4 to 8, 8 and 3 32। सो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा हमारा? सिंपली यहाँ पे इट विल बी 24। सो 24 हमारा एलसीएम आ गया। नाउ 6 की टेबल में 24 कितने टाइम्स पे आता है? 4 टाइम्स पे। देन इट विल बी 44 माइनस 8 के टेबल में कितने टाइम्स पे आता है? 3 टाइम्स पे। देन सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली यहाँ पे हमारा हो जाएगा 57। देन सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन इट विल बी कितना आएगा? ये हमारे पास यहाँ पे -13/24। सो इतने किलोमीटर्स वो क्या है? हमारे दूर है। किससे दूर है? पॉइंट ए से। अब देखें यहाँ पे जो माइनस का साइन आया है ना, माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है? कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गई है। कहाँ पे गई है? अपोजिट डायरेक्शन में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो ये माइनस का लिया है मैंने, ये सिंपली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन थी, तो ये यहाँ पे क्या है? वेस्ट डायरेक्शन है। सो समझ में आ गया है सभी को? सो डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 13/24। और नेगेटिव साइन जो यहाँ पे है हमारा, ये सिंपली क्या कर रहा है? ये सिंपली यहाँ पे हमें बता रहा है किसको? डायरेक्शन को। So dear students, that's how you can simply solve these type of word problems। बस आपको ध्यान से केयरफुली क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है, कंसेप्ट समझना है, क्या डाटा आपको गिवन है और क्या डाटा आपको वहां पे फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी? यहाँ पे हमारी सिंपली प्रॉपर्टी यूज हुई है, ऑपरेशन यूज हुआ है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने यहाँ पे क्या किया है? रेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन किया है, या सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी। सब्सट्रैक्शन हमने बाद में किया, सबसे पहले हमने क्या किया था? वहां पे एडिशन किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो अगेन सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम रीड करते हैं क्वेश्चन को केयरफुली। सो हियर रमेश कट अ 21/1/4 मीटर लॉन्ग रॉप into pieces of 1/4 मीटर लेंथ ईच। रमेश के पास क्या थी? एक रॉप थी, एक रस्सी थी। इतनी उसकी लेंथ थी रस्सी की। अब उस लेंथ में से रमेश ने क्या किए? कुछ पीसेस कट किए। कितने लेंथ के पीसेस? इतनी लेंथ के पीसेस उसने क्या किए? वहां पे कट किए। नाउ अब हमें बताना है हाउ मेनी पीसेस ऑफ द रोप डिड ही गेट। अगर वो इतनी लंबी उसके पास रोप थी और उस रोप को उसने इतने इतने लंबे पीसेस में कट कर दिया, देन उसके पास टोटल कितने पीसेस आए? तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। तो सिंपली अगर यहाँ पे बेसिकली अगर हम आइडिया ही लगाए तो सिंपली यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन यूज हो रहा है सिंपली। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक लेंथ थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया है, कट कर दिया, तो सिंपली डिवीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेंथ ऑफ द रोप। सो लेंथ ऑफ द रोप
रॉप की लेंथ कितनी है 21/1/4 मीटर। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, सिंपली इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देन इट विल बी 85/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 85/4 मीटर्स। सो इतनी लेंथ है उस रॉप की। नाउ लेंथ ऑफ पीसीस, जो पीसीस उसने कट किए हैं उनकी लेंथ कितनी है, सो उनकी लेंथ कितनी है 4/1/4 मीटर्स। देन ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। देन इट विल बी 17/4 मीटर्स। सो इतनी हमारी क्या हो गई यहाँ पे जो पीस थे रोप के उनकी लेंथ हो गई। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ पीसीस। नंबर ऑफ पीसीस को हमें फाइंड करना है। देन कैसे फाइंड करेंगे, 85/4 डिवाइडेड बाय 17/4। सो इस तरह से हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पीसेस की। सो डिवीजन का ऑपरेशन यूज हो रहा है। सो कैसे हम डिवाइड करते हैं, सिंपली सो जो हमारा डिविजर होता है उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेंट के साथ में। देन इट विल बी 85/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/17। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 85 मल्टीप्लाइड बाय 4/4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4 से 4 कैंसिल, 17 से कैंसिल 5 टाइम्स। देन इट विल बी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे इट विल बी 5। सो हमारे पास टोटल कितने पीसेस आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 5 पीसेस। सो रमेश जब इतनी लंबी रोप को कट करेगा इतने लंबे लंबे पीसेस में, देन उसको टोटल कितने पीस मिलेंगे, उसको टोटल वहां पे 5 पीसेस मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड आई होप आपको दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। So dear students, next word problem here is, we have given एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास है, उसका हमें एरिया गिवन है 10/1/2 स्क्वायर मीटर्स। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज, अगर उस फील्ड की लेंथ कितनी है 3/4 मीटर्स है, देन वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द ब्रेथ। हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, हमें उसकी ब्रेथ को फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट ऑल द गिवन डाटा। जो भी हमें डाटा गिवन है सबसे पहले हम उसको राइट करते हैं। सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे एरिया। नाउ एरिया कितना गिवन है हमें 10/1/2। ये हमें क्या गिवन है, उसका एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली इसको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द स्क्वायर मीटर, मींस मीटर स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 21/2 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सो दिस विल बी, ये कितनी गिवन है हमें 2 3/4। सो ये हमें कितनी गिवन है, सिंपली हमें गिवन है 2 3/4। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 11/4 मीटर्स। सो ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 11/4 मीटर्स हो गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं। सो देखिए हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है, हमें उसका एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ फाइंड करनी है। सो आई होप आप सभी को लर्न होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आप सभी को याद होगा। सो इट विल बी, कितना होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारे रेक्टेंगल का एरिया होता है। नाउ हमें फाइंड करना है ब्रेथ को। सो आई कैन सिंपली राइट हियर ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ से हम एरिया को क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। सो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू, एरिया कितना गिवन है रेक्टेंगल का 21/2 एंड लेंथ कितनी गिवन है हमें 11/4। नाउ
सिंपली डिवीजन का यहाँ पे ऑपरेशन आ गया अगेन हमारे पास. सो इट विल बी 21/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/11. नाउ सिंपली 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, देन दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 41/11 मीटर्स. सो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 41/11 मीटर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ द ब्रेथ. ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई है ब्रेथ की सिंपल फ्रैक्शन में, बट आपको क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज गिवन थी सभी किसमें गिवन थी आपकी, सभी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन थी. देन ध्यान रखना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, देन आपका जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में है अगर, तो उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही क्या करना है, सिंपली आपको कन्वर्ट करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है सभी चीजें. सो यहाँ पे आपका चैप्टर के सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए यहाँ पे. एंड डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपके टोटल चैप्टर के अंदर 6 एक्सरसाइज है. ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड कर चुका हूँ. देन बाकी के बचे 3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मैं आपको वेरी सून मैं आपको सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं. एंड आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए रिगार्डिंग द फर्स्ट चैप्टर. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. और नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स.